बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप और आपके फैमिली मेम्बर अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास रहमत और करम से बखैर वाफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक है वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। और ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसका ये किस मटेरियल का बना होता है, इसकी स्केल कैसी होती है और ये हमारे मेजरमेंट में कैसे काम करता है, ये सारी डिटेल में आज हम देखेंगे। तो बेसिकली स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बेटा, आपके सामने जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो मेजरिंग सिलेंडर है, ठीक है। और इस मेजरिंग सिलेंडर से हम क्या मेजर करते हैं, इससे हम वॉल्यूम मेजर करते हैं। जैसा कि बेसिकली टॉपिक में आप देख रहे हैं कि ये वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। तो इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास वो है मेजरिंग सिलेंडर। ये मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है, ये इस तरह का होता है जैसे ये आप फिगर में देख रहे हैं। ये इसकी बेसमेंट होती है, ये इस तरह सिलेंड्रिकल शेप का होता है, लंबूतरा होता है, इसके ऊपर ऐसे नंबरिंग की होती है। और जैसे ये 10 और 20 है तो 10 और 20 के दरमियान स्मॉल 10 लाइन होती हैं और एक लाइन जो है वो इसकी एक रीडिंग को शो करती है। अब इसी के लिए ये या तो ग्लास मटेरियल का बना होता है, ये लेबॉर्ट्रीज में, आप स्कूल लेबॉर्ट्रीज में इसको इजीली देख सकते हैं, वहाँ ये मिल जाता है, अवेलेबल होता है ये। क्योंकि ये बेसिकली हम वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करते हैं। या जो पाउडर जो है शेप में कोई सॉलिड होता है पाउडर फॉर्म पर, तो उसको भी हम इसमें डालकर उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। या कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो इररेगुलर शेप का है, वो भी उसका वॉल्यूम भी हम इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम आगे जब लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे तो आगे मैं आपको उसका मेथड भी बता दूंगा। तो बेसिकली अब ये देखेंगे, ये या तो प्लास्टिक मटेरियल का होता है या ये ग्लास का बना होता है, ठीक है। तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। पहले तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। इट इज अ सिलेंडर मेड ऑफ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का मतलब है कि वो प्लास्टिक जिसके अंदर बाहर हम देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट हो, साफ सुथरा हो। जैसे हम इसके अंदर कोई लिक्विड डालेंगे तो बाहर से हमें लिक्विड नजर आए कि वो कहाँ तक पहुंच गया है। जैसे हमें यहाँ तक नजर आ रहा है कि ये यहाँ तक पहुंच गया है, ये हमें बाहर से नजर आ रहा है। और अगर ये ग्लास है तो ग्लास तो साफ सुथरा होता है, लेकिन जो प्लास्टिक होता है उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज हो सकती है। तो हम कौन सा प्लास्टिक यूज करेंगे जो ट्रांसपेरेंट हो, यानी बिल्कुल साफ, विद अ स्केल डिवाइडेड इन क्यूबिक सेंटीमीटर, या जिसको हम कहते हैं cm क्यूब, या उसके ऊपर लिखा होता है cc। अब ये जो cc है ये मतलब है सेंटीमीटर, दूसरा जो c है वो क्यूब को शो करता है। जैसे ये लिखा हुआ है ना क्यूबिक सेंटीमीटर, तो आप कंसिडर कर लें पहला c क्यूबिक है और दूसरा जो c है वो सेंटीमीटर है, तो cc लिखा होता है। जैसे बाइक्स होती हैं उसका इंजन बताया जाता है कि ये 70 cc है, ये इतने सीसी है। गाड़ी बताया जाता है कि गाड़ी इतनी सीसी है, तो वो सीसी का मतलब होता है कि बेसिकली वो क्यूबिक सेंटीमीटर है। उसके इंजन के अंदर उसका जो पिस्टन होता है, उस पिस्टन की साइज को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि गाड़ी की या बाइक की पावर बता दी जाती है कि वो इतने सीसी है। तो यहाँ भी जब आप वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम का यूनिट जो है इसमें हमने जो मेजरिंग सिलेंडर में है वो है क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये याद रखना है, ठीक है। या इसको हम कहते हैं ये मिलीलीटर्स में, ml। जैसे आप देखें कि जब आप कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेने जाते हैं तो उस कोल्ड ड्रिंक्स में लिखा होता है ये 250 ml की है, ये 1 लीटर है तो उसमें 1000 ml लिखा होता है, मिलीलीटर है। तो या तो हम बेसिकली जो है वो वॉल्यूम जो है किसी भी लिक्विड का वो सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं या मिलीलीटर में मेजर करते हैं। ये स्केल जो है मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर मार्क कर दी जाती है। तो इट इज यूज, इसका यूज क्या होता है, इट इज यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड
एंड नॉन डिसॉल्वेबल सॉलिड, और वो सॉलिड जो लिक्विड के अंदर डालें तो उसके अंदर मिक्स ना हो। नॉन, जैसे स्टोन होता है, स्टोन को अगर आप पानी में डाल दें तो स्टोन उसी तरह पानी में नजर आएगा अगर पानी साफ शफाफ है। तो वो जो स्टोन है चूंकि वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो उसको हम कहते हैं नॉन डिसॉल्व। उस मटेरियल वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल इसकी डेफिनेशन होगी। अगर आपसे सिंपल ये पूछा जाए कि व्हाट इज या व्हाट डू यू नो या डिफाइन मेजरिंग सिलेंडर, तो आप ये पैराग्राफ लिख देंगे कि ये क्या होता है, किस तरह का बना होता है, इसकी जो स्केल होती है वो सेंटीमीटर क्यूब में होती है, मिलीलीटर में होती है, और फिर ये किस मकसद के लिए होता है, इट इज यूज, इसका यूज क्या होता है। तो अब ये तो है सिंपल। अब ये हम इसको यूज करते कैसे हैं, जिसको हम कहते हैं वर्किंग। ठीक है, वर्किंग कह लें या मेथड कह लें कि हम इसको यूज करने की वर्किंग कैसे करते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि मेजरिंग सिलेंडर से हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर, ठीक है, इज मार्क टू फाइंड द वॉल्यूम। लेवल ऑफ द लिक्विड यानी जो लिक्विड हम इसमें डालते हैं उसका हम ये क्या कैलकुलेट करते हैं, मार्क कर लेते हैं उसके वॉल्यूम। इन ऑर्डर टू रीड द वॉल्यूम करेक्टली, जब हम इसके रीडिंग करते हैं तो वो सही तरीके से करनी चाहिए। तो कैसे करेंगे? द सिलेंडर मस्ट बी प्लेस्ड ऑन हॉरिजेंटल सरफेस, यानी जो सिलेंडर है हमारा ये किसी ऐसी जगह पर हो, जब हमने किसी टेबल के ऊपर रखा हो तो टेबल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। टेबल की जो सरफेस है वो बिल्कुल हॉरिजेंटल या बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, यानी जो टेबल सरफेस है वो बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी। उस सरफेस के ऊपर हम जो सिलेंडर रखेंगे तो ये भी बिल्कुल सीधा होगा, ऐसे वर्टिकल ऊपर की तरफ बिल्कुल वर्टिकल होना चाहिए। क्योंकि अगर ये थोड़ा सा राइट या लेफ्ट की तरफ जो है वो कर्व्ड में होगा या झुकाव इसका राइट लेफ्ट की तरफ होगा, तो जो वाटर लेवल है इसके अंदर वो डिस्टर्ब हो जाएगा और रीडिंग सही नहीं आएगी। पहला काम तो हमने ये करना है कि इसको हमने क्या करना है, सिलेंडर को मस्ट बी प्लेस्ड ऑन हॉरिजेंटल सरफेस एंड आई शैल बी केप्ट इन लेवल विद द मेनिस्कस ऑफ वाटर सरफेस। देखिए, जब ये मिनिस्कस ऑफ वाटर सरफेस, बेसिकली ये छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाला है कि जब आप किसी भी लिक्विड को मेजरिंग सिलेंडर में डालते हैं या आप लिक्विड को किसी ग्लास में डालते हैं, किसी बोतल में डालते हैं, जब आप थोड़ा गौर करें, अगर ये करें कि ये सिलेंडर है, हमने इसमें लिक्विड डाला है, तो लिक्विड का जो टॉप सरफेस होती है ना वो थोड़ी सी ऐसे कर्व होती है, थोड़ी सी कर्व, ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं होती। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं साइड वाले वो वॉल के साथ अटैच हो जाते हैं, वो थोड़ा ऊपर चले जाते हैं। जो नीचे वाले मॉलिक्यूल सेंटर वाले होते हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनको खींच रही होती है, जिससे ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड पुश होते हैं और ये यहाँ जो है थोड़ा कर्व्ड बना लेते हैं। इस कर्व्ड को हम कहते हैं, सेंटर में बनती है वो कर्व्ड, इस कर्व्ड को हम कहते हैं मेनिस्कस। तो हमारी आई जो है वो यहाँ नहीं होनी चाहिए टॉप के साथ, हमारी आई जो है वो बिल्कुल मेनिस्कस के साथ यहाँ होनी चाहिए। अगर हमारी आई लेवल यहाँ है मेनिस्कस के साथ, जैसा कि यहाँ बता दिया गया है, ये करेक्ट लेवल है। अगर हम थोड़ा ऊपर से देख रहे हैं तो भी रॉन्ग है, अगर हम थोड़ा नीचे से देखेंगे तो भी रॉन्ग है। हमारा आई लेवल मेनिस्कस सरफेस के बिल्कुल सामने होना चाहिए, हमारी एक्यूरेट रीडिंग आएगी। तो इसको हम कहते हैं मेनिस्कस, यानी जो कर्व्ड पोर्शन बनता है लिक्विड का मेजरिंग सिलेंडर के अंदर। द मेनिस्कस इज द टॉप लेवल ऑफ लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस की जो टॉप लेवल होती है, जैसे मैंने यहाँ बताया ये टॉप लेवल है। अगर हम इसको डाउन कर लें तो नीचे वाली जो है वो इस तरह बन जाएगी, फिर अगर वाटर लेवल नीचे है तो वो इस तरह कर्व्ड में होगा। ठीक है, ऐसे कर्व्ड। ये जो कर्व्ड वाला पोर्शन होता है इसको हम मेनिस्कस कहते हैं। वाटर को जब हम डालते हैं तो वाटर की ये सरफेस होती है और यहाँ से आप रीडिंग नोट कर लेंगे तो हमारा वॉल्यूम एक्यूरेट आएगा। तो वाटर इन द सिलेंडर कर्व्ड डाउन, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, एंड द सरफेस इज कॉल्ड कनकेव सरफेस। इसकी थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है शक्ल, इसलिए इसको कहते हैं कनकेव सरफेस।
द रीडिंग इज टेकन करस्पॉन्डिंग टू द बॉटम एज ऑफ द सर्फेस। जैसे मैंने बताया कि जो बॉटम पोर्शन होगा नीचे वाला, वहां से हम रीडिंग लेंगे तो करेक्ट आ जाएगा। ये तो था वाटर की एग्जाम्पल। लेकिन मरकरी में ऐसा नहीं होता। अगर हम मरकरी को डालते हैं किसी मेजरिंग सिलेंडर में, उसमें क्या होता है, उसकी जो कर्व बनती है वो अपवर्ड बनती है, ऊपर की तरफ। इट्स सरफेस इज कन्वेक्स एंड रीडिंग इज टेकन करस्पॉन्डिंग। रीडिंग कैसे लेते हैं, यानी अब इसमें ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर में अगर आप सपोज कर लें कि आपने लिक्विड जो है वो वाटर की बजाय आप मरकरी डालें, तो मरकरी की जो टॉप सरफेस होगी वो इस तरह बनती है, ऊपर की तरफ अपवर्ड होती है। तो हम फिर जब रीडिंग लेंगे तो बॉटम से नहीं लेंगे, यहाँ से नहीं लेंगे, जो टॉप सरफेस है यहाँ से, इसके साथ हम अपनी आइस को सेट करेंगे, तो फिर हमारी रीडिंग जो है वो मरकरी के लिहाज से ठीक आएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि द मरकरी इन द सिलेंडर कर्व्ड, इट्स सरफेस इज कन्वेक्स। इस किस्म की सरफेस जो अपवर्ड होती है, इसको हम कहते हैं अपवर्ड को कन्वेक्स, एंड रीडिंग इज टेकन करस्पॉन्डिंग। रीडिंग हम जो लेते हैं वो फिर अपर सरफेस से हम लेंगे। आई होप कि ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है। हम अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इस नेक्स्ट पैराग्राफ के अकॉर्डिंग स्क्रीन पर आपको बेटा पहले मैं शो करवा दूं, फिर इसके मुताबिक हम आगे चलते हैं। तो ये जो रीडिंग हमने लेनी है, दिस रीडिंग इज टेकन करस्पॉन्डिंग टू द बॉटम एज ऑफ द सरफेस। ये वाटर के लिए बॉटम एज से। मरकरी में क्या होता है, द मरकरी इन द सिलेंडर कर्व्ड अपवर्ड होता है, इट्स सरफेस इज कन्वेक्स एंड रीडिंग इज टेकन करस्पॉन्डिंग टू द टॉप एज, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो इस तरह हम किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस यहां से लेकर यहां तक ये जो पैराग्राफ है, ये हमारा इसकी वर्किंग है। अगर हम ये सम टाइम ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन मेजरिंग सिलेंडर एंड डिस्क्राइब इट्स वर्किंग, तो आपने ये पैराग्राफ लिखना है। इसमें मेनिस्कस बताना है, वाटर के हिसाब से वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, ठीक है। और डाउनवर्ड मरकरी होगा तो उसकी जो सरफेस अपर है वो अपवर्ड बनती है, तो उसके टॉप लेवल से हमारी आई साइड का लेवल ठीक होना चाहिए, तो हमारी रीडिंग इस तरह करेक्ट आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो इसका यूज है, ये तो था सिंपल लिक्विड हमने इसके अंदर डाला, और लिक्विड डालकर हमने लिक्विड का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। जो भी आया स्केल के मुताबिक वो सेंटीमीटर क्यूब में होगा या मिलीलीटर में होगा, ml में होगा, ठीक है। दोनों स्केल्स इसके ऊपर लिखी होती हैं, जो आपने मेजर करने हैं वो कर सकते हैं। अब इसका दूसरा पोर्शन ये है कि द सिलेंडर कैन बी यूज टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मैंने आपसे कहा कि सॉलिड का वॉल्यूम भी हम कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे करते हैं, वो भी हम, बड़ा सिंपल मेथड है। बस आपको एक दफा पॉइंट इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। जस्ट लाइक सिंपल ये देख लें कि आपको एक्टिविटी है, एक्टिविटी की हेल्प से आपको आइडिया हो जाएगा। ये बेटा कि मेजरिंग सिलेंडर है, इसके अंदर लिक्विड लेवल है, ये इनिशियल लिक्विड है। अब हमने इसका लिक्विड लेवल नोट कर लिया, वो ए पोजीशन पर है। जो भी यहाँ रीडिंग होगी वो नोट कर लेंगे हम। अब हमारे पास कोई सॉलिड मटेरियल है जिसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो सॉलिड मटेरियल को, जैसे कि यहाँ इस डायग्राम में है, सॉलिड मटेरियल को अगर हम थ्रेड के साथ अटैच करके इसको इसके अंदर डिप कर दें, जब ये इसके अंदर नीचे जाएगा सॉलिड, तो साफ ज़ाहिर है पानी लेवल थोड़ा ऊपर जाएगा। तो पानी लेवल जब ऊपर गया तो वो बी पोजीशन पर आ गया। बी पोजीशन पर हमने अपनी आई लेवल को यूज किया और बी पोजीशन पर उसकी रीडिंग नोट कर ली। अब पहले जो ए नोट की थी वो कम थी, अब जो बी लेवल है, पानी लेवल ऊपर गया। वो किस वजह से ऊपर गया, क्योंकि इसके अंदर सॉलिड मटेरियल चला गया। उसने अपनी स्पेस भी बनानी है, वो अपनी स्पेस लेगा और वाटर लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा। जैसे हाई होगा तो वो हम बी पोजीशन नोट कर लेंगे। अब ये ग्रेटर लेवल है, तो ग्रेटर लेवल में से आप ये वाला माइनस कर देंगे, यानी बी में से ए माइनस कर देंगे। जो आंसर आएगा वो वॉल्यूम होगा सॉलिड ऑब्जेक्ट। यही चीज यहाँ नोट की है कि टेक द लिक्विड इन विच द गिवन सिलेंडर डज नॉट डिसॉल्व। वो लिक्विड लेना है जिसके अंदर वो सॉलिड मटेरियल जो है वो डिसॉल्व ना हो। नोट द इनिशियल पोजीशन ऑफ द लिक्विड। इनिशियल पोजीशन ए नोट कर ली हमने। पुट द सॉलिड इन द सिलेंडर कंटेनिंग लिक्विड। जो जिसके अंदर लिक्विड है उसके अंदर आपने सॉलिड डाल दिया तो वाटर लेवल हाई हो जाएगा। नोट अगेन द पोजीशन ऑफ लिक्विड सरफेस इन द सिलेंडर विच रेजेस ड्यू टू सॉलिड। सॉलिड की वजह से वाटर ऊपर चला जाएगा। तो क्या करेंगे लास्ट में फिर, द डिफरेंस ऑफ द टू रीडिंग
इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। दोनों रीडिंग को माइनस करेंगे तो वो सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरह आप मेजरिंग सिलेंडर से सॉलिड का वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो बच्चे नए हैं, जो स्टूडेंट्स नए हैं, बेटा उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मोर इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपको टाइम पर मिलते रहें और आपके साथ साथ तैयारी होती रहे। अपने दोस्तों से भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी का आपकी वजह से फायदा हो जाए। उसका कोई टॉपिक नहीं आता तो उसको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इसमें यकीनन इसमें ये सदका जारिया होगा और इसमें नेकी जो है वो आपके नाम अमाल में भी लिखी जाएगी। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इसी से रिलेटेड है जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। ये वो मेथड है जो अभी हमने एक्टिविटी में यूज किया कि जिससे आप सॉलिड मटेरियल का जो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे और उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। अब ये क्या होता है कि इफ द बॉडी डज नॉट फिट इनटू द मेजरिंग सिलेंडर, अगर कोई बॉडी जो है वो मेजरिंग सिलेंडर के अंदर नहीं आ रही, यानी मेजरिंग सिलेंडर छोटा है और जो बॉडी है वो बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, देन एन ओवरफ्लो कैन और डिस्प्लेसमेंट कैन ऑफ द वाइड ओपनिंग इज यूज्ड। यानी हम क्या करेंगे, एक बड़ा कैन ले लेंगे जिसका ऊपर से जो माउथ है या ऊपर जो ओपनिंग है इसकी ये काफी वाइड हो, खुली हो, ताकि इसके अंदर बड़ा ऑब्जेक्ट भी आ जाए। लेकिन इसके साथ जो है साइड पर जो है वो साइड ओपनिंग होती है, छोटा सा स्टाफ होता है जहां से लिक्विड बाहर आ सकता है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो प्लेस द डिस्प्लेसमेंट कैन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसी तरह इसको एक किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख लेंगे ताकि इसका बैलेंस बिल्कुल ठीक हो। पोर वाटर इन इट, इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। कहां तक डालेंगे, अंटिल इट स्टार्ट ओवरफ्लोइंग थ्रू इट्स ओपनिंग, इतना कि इसमें से पानी बाहर आना शुरू हो जाए। तो जब हम इस लेवल पर आ जाएगा फिर हम पानी को डालना इसके अंदर स्टॉप कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि नोट टाई अ पीस ऑफ थ्रेड टू द सॉलिड बॉडी। जो सॉलिड बॉडी जिसका आपने वॉल्यूम निकालना है उसको किसी धागे की हेल्प से बांध देंगे एंड लोअर इट जेंटली इनटू द डिस्प्लेसमेंट, और उसको फिर हम डिस्प्लेसमेंट कैन, इसको बांध के हम इस कैन के अंदर जो है वो डाल देंगे। अब जब वो ऑब्जेक्ट सॉलिड इसके अंदर जाएगा तो साउथ वाटर लेवल थोड़ा ऊपर आएगा। जब ऊपर आएगा तो इस सुराख से वो बाहर आकर इस कैन के अंदर चला जाएगा, इस बीकर में चला जाएगा। द बॉडी डिस्प्लेसेस वाटर विच ओवरफ्लो थ्रू द साइड ओपनिंग, यानी पानी ओवरफ्लो होकर साइड ओपनिंग से इस कैन के अंदर आ जाएगा। द वाटर और लिक्विड इज कलेक्टेड इन द बीकर एंड इट्स वॉल्यूम इज मेजर्ड बाय द मेजरिंग सिलेंडर। फिर हम ये जो बीकर है इसका जो वाटर होगा इसको मेजरिंग सिलेंडर में डाल देंगे और मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से इस लिक्विड का जो ओवरफ्लो होके आया था बीकर का उसका वॉल्यूम निकाल देंगे। अब ये ओवरफ्लो होकर क्यों आया था, क्योंकि इसके अंदर सॉलिड ऑब्जेक्ट गया है। ये सॉलिड ऑब्जेक्ट जब इसके अंदर जाएगा तभी वाटर ओवरफ्लो होगा। तो जितना बेसिकली सॉलिड का वॉल्यूम है उतना ही वाटर ओवरफ्लो होकर आएगा। इस वाटर को आप कैलकुलेट कर लेंगे तो जो वॉल्यूम इस ओवरफ्लो वाटर का है यही सॉलिड मटेरियल का वॉल्यूम है। तो इस तरह आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। द वाटर और लिक्विड इज कलेक्टेड इन द बीकर एंड इट्स वॉल्यूम इज मेजर्ड बाय द मेजरिंग सिलेंडर। दिस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बॉडी। ये सॉलिड बॉडी का वॉल्यूम बन जाएगा। इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। होपफुली आपको इसमें कोई इशू नहीं होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो बेटा जरूर कमेंट्स कर दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स मिलते रहें और आपकी साथ साथ तैयारी होती रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।